पनिशमेंट और जस्टिस दोनों अलग अलग चीज है। टेररिज्म की बात कर लो तो उसमें कितने सारे लोगों को कैपिटल पनिशमेंट हुई है और फांसी पे चढ़ाया भी गया है। क्या रुका क्या? मेरी कलीग के साथ, मेरे स्टूडेंट के साथ, मेरी सोसाइटी में रहने वाली लड़कियों के साथ मैं क्या कमेंट्स पास करता हूँ, क्या मुझे तब रोका गया? इतने सारे यंग लोगों के साथ जब मैं सालों से काम कर रहा हूँ, खास करके पिछले 4-5 सालों से मुझे जो समझ में आ रही है, तो एक कॉमन चीज निकल के आ रही है कि गुस्सा है बहुत। आप डेवलपमेंट के लिए, बदलाव के लिए, चेंज के लिए यंग लोगों को लेके जा रहे हो एज अ टूल, राइट। बट उनके बदलाव का क्या? नहीं जवाब मिलता है। तो अपने दोस्तों को पूछता है, दोस्तों ने किसी ने पॉर्न सर्च कर लिया और वो हीनियस क्राइम की तरफ गए हैं। जब आप उसको खुरेदते हो, जब उनसे पूछते हो, तब बोलते हैं कि देखो मैंने लड़की के साथ ये किया या बच्ची के साथ इसलिए किया क्योंकि ये मैंने देखा, ये मुझे बोला गया। लड़कियां जब व्हेन दे हिट प्यूबर्टी तो माँ, बड़ी बहन, भाभी होते हैं समझाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली लड़कों के साथ ये नहीं होता है। LGBT कम्युनिटी के साथ हेट क्राइम्स जो होता है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ पे। अगर आपकी आइडेंटिटीज अगर आप बाहर नहीं लाना चाहते हैं आपके फैमिली के सामने, तो फिर यू विल बी फोर्स्ड टू आप पूरी तरह से यूथ के साथ काम करते हो, आपकी संस्था ही यूथ के लिए है। हेल्प मी डिकोड एंड सिंप्लीफाई कि आज का यूथ क्या मैटर करता है उसको, वो क्या चीज सोच रहा है, उसको क्या चीज से चैलेंज है, टेंशन है, क्या उसके ड्रीम्स हैं, किसको वो अपॉर्चुनिटी मानता है। डिकोड द यूथ फॉर अस प्लीज। एक कॉमन चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि आप कोई भी समुदाय के यंग लोगों को पकड़ लीजिए, कोई भी जेंडर के, तो एक कॉमन चीज निकल के आ रही है कि गुस्सा है बहुत। गुस्सा है सब में और उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, बट गुस्सा है, ये एक कॉमन चीज। मतलब हमारे देश का युवा गुस्से में है। मेजोरिटी हम कहते हैं कि हमारा भविष्य है और हमारा भविष्य गुस्से में है। और गुस्से के कारण अलग अलग हो सकते हैं। गुस्से का कारण ये हो सकता है कि मेरे पास जॉब्स नहीं है। गुस्से का कारण ये हो सकता है कि मुझे जिस यूनिवर्सिटी में जो कोर्स करना है वहां पे मेरी एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। गुस्से का कारण ये हो सकता है कि मैं अपना सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, सेक्सुअल आइडेंटिटीज जिस तरह से बाहर रखने की कोशिश कर रहा हूँ उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। गुस्से का कारण ये हो सकता है कि मेरे पास कोई स्पेस नहीं है जहाँ पे मैं अपनी बात कर पाऊँ। बट ये है क्यों गौरव? यूथ फॉर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूथ बोलने में बहुत सिमिलर लग रहा है, बट जमीन फॉर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ यूथ। आप डेवलपमेंट के लिए, बदलाव के लिए, चेंज के लिए यंग लोगों को लेके जा रहे हो एज अ टूल, राइट। बट उनके बदलाव का क्या? हम हमारे यंग लोगों को किस तरह से देखते हैं? और जब मैं हम की बात कर रहा हूं, मैं ये यंग लोगों के अलावा बाकी सबको इंक्लूड कर रहा हूं। ओके। आप पेरेंट है, आप एजुकेटर है, आप पॉलिसी मेकर्स हैं, आप गवर्नमेंट है, आप एनजीओज है, आप मैकेनिज्म्स है, सिस्टम्स है, एजेंसीज हैं, या आप कॉर्पोरेट कंपनी है। हाउ डू यू सी यंग पीपल? हाउ डू वी सी यंग पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम यंग लोगों को एज अ टूल, क्या हम यंग लोगों को एक मीडियम की तरह देखते हैं, या हम उनको एक ऑब्जेक्टिव, एक हेतु की तरह देखते हैं? हम साधन की तरह देखते हैं या साध्य की तरह देखते हैं? साधन या साध्य? मेरे लिए अगर यंग इंसान सिर्फ और सिर्फ एक टूल है, एक मीडियम है, एक जरिया है मेरी चीज करवाने का, तो ये गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा। उनके बिहेवियर शिफ्ट का क्या? उनके क्रिटिकल क्वेश्चंस, क्रिटिकल फ्रेमवर्क का क्या? उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। तो यंग लोग पूछ नहीं रहे हैं या सीनियर्स बता नहीं रहे हैं? स्पेस नहीं है हमारे यहाँ पे। क्वेश्चन एक क्राइम है। टू क्वेश्चन इज अ क्राइम। आप सवाल नहीं पूछ सकते। आप अगर भगवान में विश्वास करते हैं, ऊपर वाले में विश्वास करते हैं, अगर आप साइंस में विश्वास करते हैं, ये सब लोगों ने दिमाग दिया है आपको, जो क्वेश्चंस को जन्म देते हैं, पैदा करते हैं। क्रिटिकल माइंडसेट है। क्वेश्चंस होते हैं, एक बच्चे को क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस पहले से ही दबा दिया जाता है। हमारे यहाँ पे स्पेस ही नहीं है जो क्वेश्चन कर पाए। एग्जांपल बताओ कैसे दबाते हैं हम? सबसे पहले अगर वो कोई बंदा पूछेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, फैमिली में अगर बंदा पूछेगा कि बेटे एक काम करो, ये अंकल आ रहा है, उसके पैर छुओ, क्या हम क्वेश्चन करते हैं क्यों पैर छूना? तो बच्चे ने बोला क्यों छूना? तो बोले नहीं, रिस्पेक्ट है। बट रिस्पेक्ट क्या इसी तरह से दिया जा सकता है? मैं ये इंसान की रिस्पेक्ट क्यों करूं जिससे मुझे रिस्पेक्ट अंदर से नहीं आ रहा है?
ये एक अंकल या एक बड़ा कजिन की मैं रिस्पेक्ट क्यों कर रहा हूं जो मुझे कंटिन्यूसली बुली करता है? ये क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते। हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही चलता है, ये हमने भी ऐसे किया है, आप भी ऐसे ही करेंगे। आप पैर छूने की बात कर रहे हैं, मैंने यंग लोगों को, और ये हर जगह पे आप देख लीजिए कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स जो वोट करने जाते हैं, क्या उनके पेरेंट्स बताते हैं उनको किसको वोट करना है या खुद से सोच के जाते हैं? पेरेंट्स बताते हैं। हम इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, आपको वहां पे जाके वोट करना है, क्या पॉलिसी है, क्या कैंडिडेट है। कितने सारे लोगों को ये कैंडिडेट्स पता होते हैं, नहीं पता होता, बड़ों को ही नहीं पता होता। तो यंग लोग कैन नॉट क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन रख दीजिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, जो पॉलिसी के ऊपर हो, जो कि सेंसिटिव हो, आप नहीं बात कर सकते। आप कॉलेज में जाइए, स्कूल में जाइए, एजुकेशन सिस्टम में जाइए, कोर्स के बाहर का कुछ पूछना नहीं है। क्यों नहीं पूछेगा? अगर मुझे क्वेश्चन आ रहा है तो आई विल आस्क। एक जिज्ञासा है, एक सवाल है, तो आप क्यों नहीं पूछ सकते? आप बोलेंगे सिलेबस में नहीं है। मैं 2-3 यंग लोगों के साथ बात कर रहा था, मुझे पूछ रहे थे कि क्या किया जाए। आई कैन नॉट गो टू कोलकाता गौरांग एंड डू समथिंग, व्हाट डू आई डू? आई सेड यू आर स्टडीइंग इन अ कॉलेज? बोले यस। मैंने बोला कैन यू जस्ट चेक, गो एंड चेक कि आपकी कॉलेज के अंदर क्या वो सिस्टम्स और मैकेनिज्म्स हैं जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, ईव टीजिंग को प्रिवेंट कर पाए, या ऐसी सिस्टम है जहां पे आप जाके कंप्लेन कर पाए? बोले नहीं, हम जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते कॉलेज को। तो आप सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, बट आप सवाल नहीं पूछने दे रहे हो। तो ये जो सवाल पूछने नहीं देने की जो बात है, वो यंग लोगों को एज अ टूल ही रखेगा। और जब हम सवाल पूछना रोकते हैं तो उस इंसान के साथ क्या होता है जिसके कई बार सवालों को शट अप कॉल दे दिया जाता है? पूरी उसके दिमाग का सत्यानाश हो जाता है, उस क्रिएटिविटी का सत्यानाश हो जाता है। सवाल जो है ना, वो मानव विकास का सबसे अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। आपकी कोई भी चीज डिस्कवरी होती है क्योंकि सवाल आता है। सवाल किस पे आता है? एग्जिस्टिंग चीज पे। लैंडलाइन था, उसके ऊपर सवाल आया कि लैंडलाइन वहीं पे रहता है, मैं बाहर जाता हूं नहीं आता है, तो वहां से डिस्कवरी होती है मोबाइल की, मोबाइल से होती है लैपटॉप, लैपटॉप से फिर आपका स्मार्टफोन। ये क्वेश्चन से ही डिस्कवरी हुई ना। अब न्यूटन का एक बहुत ही टिपिकल एग्जांपल में है कि वो सेब गिरा, एक एप्पल गिरा, तब उसको सवाल हुआ, सवाल नहीं है तो ग्रेविटी नहीं आती। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसका आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, हर तरीके की जो क्रिएटिविटी है वो सबका सर्वनाश कर रहे हो, सत्यानाश कर रहे हो। अगर एक बच्चा पूछ ले अपने साइंस के प्रोफेसर को, पंखा ऐसे ही क्यों घूमता है, ऐसे क्यों नहीं घूमता है, उसके पास शायद जवाब नहीं होगा, खत्म हो गई बात। पनिशमेंट अलग, पनिशमेंट। तो आप उसकी आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। उस इंसान का तो कर रहे हो, बट समाज का भी कर रहे हो। अब यहाँ पे एक फर्क ये आता है कि उस टाइम पे वो अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, राइट, जो कि उन्हीं के एज के और यंग लोग हैं, जो कि प्रोबेबली उन्हीं के लेवल का इंफॉर्मेशन और एक्सेस है उनको भी, राइट। वहां पे क्या हो रहा है? व्हेन यंग पीपल आर टॉकिंग टू यंग पीपल, आपने रियलिटी में क्या देखा है? एक तो जैसे आपने बताया कि वो उसी एज के, उसी बैकग्राउंड और उसी मोरल सोसाइटी के यंग लोग हैं, उनके पीयर ग्रुप्स, तो उनके पास भी वो जवाब नहीं होता है। तो वो जुगाड़ करते हैं, और वो जुगाड़ कई बार सही होता है, जुगाड़ कई बार बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पूरा अलग एग्जाम्पल देता हूँ मैं। बहुत सारे एडोलेंस को सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं पता है। व्हेन दे आर इनटू दैट एज, पेरेंट्स को जाके थोड़ी बोलेंगे कि पापा मेरे शरीर में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मम्मा मैं क्या करूं? नहीं जवाब मिलता है। तो अपने दोस्तों को पूछता है। दोस्तों ने किसी ने पॉर्न सर्च कर लिया, इंटरनेट से पूछ ले लिया, कोई बड़े दोस्त से पूछ लिया, और जो भी मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यहाँ पे मिल रही है। तो ये बहुत ही खतरनाक, विनाशकारी हो सकती है, हो रही है। एंड मैं बिकॉज लीगली मैं वो चीज से मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी का लॉ है और मैं उससे बंधा हुआ हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगा, बट मैंने कुछ एडोलेंस से बात की है जो कि कुछ एक हद तक की ऐसी प्रक्रियाओं से, ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन से गुजरे हैं, और वो हीनियस क्राइम की तरफ गए हैं। जब आप उसको खुरेदते हो, जब आप उनसे पूछते हो, तब बोलते हैं कि देखो मैंने लड़की के साथ ये किया या बच्ची के साथ इसलिए किया क्योंकि ये मैंने देखा, ये मुझे बोला गया। आप विदाउट एनी नेम्स कैन यू शेयर उन्होंने क्या उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी? एक इंसिडेंट में ये क्लियरली निकल के आया था कि उसने जो वायलेंट पॉर्न क्लिप देखी थी, ओके, दैट
made him realize कि this is how I deal with my sexual desire. और जिस तरह से फिर उसका जो परिणाम था वो काफी हिनियस उस चीज का था। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, जब यंग लोगों की बात करते हैं। और इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इसके ऊपर कोई कुछ भी पॉर्न हो सकता है, कोई पब्लिश हो सकता है और कोई भी एक्सेस कर सकता है। पॉर्न तो एक चीज है, अगर आपके बड़े दोस्त ने भी बोल दिया, आपके बड़े सिबलिंग ने भी बोल दिया कि दिस इज हाउ यू डू इट एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, तो क्या उसके ऊपर क्या? वो तो गौरंग वैसे भी कंट्रोलेबल नहीं है। देखिए मैं और आप बंद कमरे में हम क्या बात कर रहे हैं, चलो ये तो छोड़ देते हैं, उसका तो आपने जैसे बोला कि वो तो सोसाइटी की अवेयरनेस की बात है, बट हम जो इंटरनेट की बात कर रहे हैं, जो चैनल्स की बात कर रहे हैं, उस पे आप क्लियरली बोल रहे हो, हमारे पुराने गेस्ट ने भी बोला कि पॉर्न इज अ वेरी बिग एस्पेक्ट ऑफ इट, बट इट्स ओपन, राइट? इट इज anybody can create, anybody can publish and anybody can consume, right? And we don't see this as a problem. हमारे यहाँ पे चाइल्ड पॉर्न की डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है, एंड आई वुड से कि वो उसके ऊपर काफी काम हुआ है। Okay. पॉक्सो एक्ट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्ट, और उसके ऊपर भी बहुत सारा काम किया गया है, बहुत सारा प्रिवेंशन का भी काम किया गया है और बहुत अच्छा काम किया गया है। Okay. चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज डेफिनेटली हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े हद तक कंट्रोल की गई है। Okay. बट मैं सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक 15-16 साल का बच्चा एक वो पॉर्न क्लिप देख रहा है जो कि इजीली अवेलेबल है, तो फिर आप even if it's not child pornography, Absolutely. but it's like adults involved. Adults, yeah. But है तो porn, and like you're saying, I mean ये मैंने नहीं सुना था, but this example कि उसको रेफरेंस ही उस चीज का दिया, रेफरेंस मैं आपको, अब पॉर्न तो अभी आया ना, हाँ, हम लोग गाली कहाँ से सीखते हैं? कहाँ से सीखते हैं? मुझे बताओ, कोई पेरेंट बताता है कि बेटा ये गाली, माँ बहन की गाली इस तरह की होती है? नहीं। कौन सा रेफरेंस पॉइंट होता है बच्चों के पास? कौन सा रेफरेंस पॉइंट? एग्जैक्टली। तो इंफॉर्मेशन जो पीयर ग्रुप से आती है वो वहां से शुरू होती है। आप लड़की को कैसे छेड़ सकते हो, आप लड़के को कैसे छेड़ सकते हो, ये कोई सिखाता तो नहीं, बट ये इंफॉर्मेशन जो मैं कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो पीयर ग्रुप से देखते हो और पीयर ग्रुप से आती है, जो कि उसी मिस इन्फॉर्म, मिसगाइडेड बंदा या बंदी दोनों तरफ होती है ना। अगर लड़के ने दूसरे लड़के को देखा कि उसने एक वियर्ड कमेंट एक लड़की पे मारा और वो लड़की ने कुछ नहीं रिटेलिएट कर पाई, तो वो लड़के के लिए इट्स ओके टू डू दैट। एंड सिमिलरली फॉर गर्ल्स, एक छोटी लड़की ने एक बड़ी लड़की को देखा कि जब उस पे कमेंट मारा और वो सर झुका के नीचे चली गई, तो उसके लिए तो यही रेफरेंस पॉइंट है कि यही करना होता है। बिल्कुल, राइट? सो इट कंटिन्यूज। एब्सोल्युटली। और यही चीज पेरेंट्स के साथ बात करनी होनी जरूरी थी, क्योंकि अगर वो रेफरेंस पॉइंट होते हैं इसी चीज को लेके, चाहे वो सेक्स एजुकेशन को लेके हो, हाउ डू यू बिहेव विद अदर जेंडर, और मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वेरियस जेंडर्स, दूसरे जेंडर के साथ कैसे काम बात करनी है, वो तो बहुत बड़ा स्पेस है। तो ये अगर रेफरेंस पॉइंट्स अगर आपके एजुकेटर्स और आपके पेरेंट्स अगर है, तो आप देखिए कि वो जो इन्फॉर्मेशन लेके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल 100% सही इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, बहुत सारी चीज रिफाइन हो सकती है, बहुत सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देन देयर आर पेरेंट्स, एंड आई नो देम, देयर आर पेरेंट्स जो कि इसके ऊपर बात होती है। आई हैव फ्रेंड्स, जब मेरी एक दोस्त when she got her first period, जब वो menstrual cycle उसका शुरू हुआ, तो उसकी मॉम ने बिठाया पूरी फैमिली को और बोला कि देखो, this is what is going to happen now, you know, and this is how we are going to support her. तो ये एक हेल्दी एनवायरमेंट है। डाइनिंग टेबल के ऊपर आप बात कर सकते हो, देखो मेरी डेट्स आ गई है और आई नीड सम सपोर्ट, आई नीड सम, सो ये चीज जब बात होती है जब फैमिली में, तो फिर आपको बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको पीयर्स के साथ बात करने की जरूरत है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी नोइंग इट। आई नो लॉट ऑफ पेरेंट्स जो बात करते हैं कि बेटा हाउ आर यू गोइंग टू बिहेव, हाउ आर यू गोइंग टू ट्रीट योर फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, जो आपकी क्लास में लड़कियां पढ़ रही है, आप उनके साथ कैसे बात करना, मतलब आपने टीचर्स को किस तरह से सवाल, अगर टीचर ये करते तो आप कैसे आके मेरे से बात करेंगे। तो ये भी एग्जाम्पल्स हैं। So girls' menstrual cycle is one aspect. What happens to boys when they are hitting puberty, and what are the things that they go through? हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली लड़कियां जब मेंस्ट्रुअल साइकिल यू नो व्हेन दे हिट प्यूबर्टी, तो माँ, बड़ी बहन, भाभी होते हैं समझाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली लड़कों के साथ ये नहीं होता है। मैंने नहीं देखा है कि
पापा आके फादर आके बात करेंगे, देख बेटा दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन, योर बॉडी इज गोइंग टू चेंज, हार्मोन्स आर गोइंग टू चेंज, वो बात ही नहीं होती है ना, बिल्कुल बात नहीं होती। और हमारे बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि वो चैप्टर आता है सेक्स एजुकेशन का, वो स्किप कर दिया जाता है, तो बात ही नहीं होती है। फिर रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट वापस वही है। तो लड़कों की हालत मैं मेरा ऐसा मानना है कि इंफॉर्मेशन, द करेक्ट इंफॉर्मेशन के मायने में बहुत खराब है उनकी हालत। That's what I was thinking. Absolutely. कि लाइक फॉर गर्ल्स, बॉयज को भी पता है कि उनके ये चेंजेस होंगे, गर्ल्स को भी पता है, इंफॉर्मेशन मिसिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, नॉट लूजिंग योर कॉन्फिडेंस के वेरियस शेड्स हैं। कहीं पे बात हो रही है, आपके टेलीविजन में एड्स आती है ओपनली कि ये सैनिटरी नैपकिन सबसे बढ़िया है, आप ये सोक कर लेता है, तो वो एक एक्सेप्टेंस हो गया है ना, सुन गए, बिल्कुल सब सुन रहे, सबको पता है कि ऐसा कुछ होता है, एंड देन आपका एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट फर्क पड़ जाता है। बट दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आई मीन अपार्ट फ्रॉम जो मुझे पर्सनली पता है, बट आई डोंट सी एनीवन टॉकिंग अबाउट बॉयज हिटिंग द प्यूबर्टी एंड उसके ऊपर उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं और हमें एज अ समाज उनको कैसे सपोर्ट करना होता है, उसके बारे में बात ही नहीं होती। आपके एरिया में भी नहीं, कहीं पे भी नहीं, इवन इन द डेवलपमेंट सेक्टर दैट यू आर इन, एब्सोल्युटली नॉट। अमंग सिटिंग इन द यूथ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मैंने पेरेंट्स को देखा है बात करते हुए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आई वुड से। Women getting raped, we are aware, but men getting raped is much more hush hush, और ही ज्यादा कारपेट्स के नीचे ये छुपा हुआ है। हम डिनाइल में हैं कि बहुत कम होता होगा, छेड़ दिया होगा, कुछ होगा, बट आई हैव हर्ड कि रेप होता है बॉयज का। आपने अपने एक्सपीरियंस में सुना है, समझा है, और अगर हाँ तो क्या इसके लिए कोई कानून है? अगर किसी के साथ ये अनहोनी घटना हो जाती है तो क्या करे वो? एक तो है 18 साल के नीचे अगर माइनर है तो पॉक्सो एक्ट जो है वो हर एक जेंडर के लिए, लड़कों के लिए। क्या कहता है वो एक्ट? पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि 18 साल के नीचे के कोई भी बच्चा हो, माइनर हो, उसके साथ किसी भी तरीके का सेक्सुअल हरेसमेंट, असॉल्ट, रेप या इवन पॉसिबिलिटीज ऑफ रेप, या फिर जिसको बोलते हैं कि सेफ टच, अनसेफ टच, और उसकी बहुत बहुत डिटेल परिभाषा लिखी गई है। ओके। कि अगर आप बच्चे को पर्टिकुलर जगहों पे ऊपर इवन टच करते हैं, जो कि सेफ, हम गुड टच बैड टच की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक अलग टर्म है, सेफ टच, अनसेफ टच, उसके साथ भी अगर ये रिपोर्ट होता है तो डेफिनेटली बहुत ही हार्श पनिशमेंट है। और पॉक्सो एक्ट इसीलिए बनाया गया है क्योंकि बच्चों को प्रिवेंट कर पाए, और उसमें बच्चों की डेफिनेशन लड़का लड़की दोनों है। तो अगर किसी के साथ ये होता है तो वो एक लीगल सपोर्ट ले सकते हैं, बिल्कुल लीगल सपोर्ट, कवर्ड अंडर दिस एक्ट। एंड नॉट ओनली कि वो ले सकते हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग कानून है कि आपके मेरे ध्यान में अगर कोई केस आता है तो हम दोनों के लिए वो मैंडेटरी होता है रिपोर्ट करना। अगर हम रिपोर्ट नहीं करते तो वी विल ऑल्सो बी प्रोसिक्यूटेड। फेयर। तो ये मतलब अगर आम सामने आए तो उसको दबाओ नहीं, बिल्कुल दबाओ नहीं। अगर आपके ध्यान में आता है, अगर आपके काम के ध्यान में आता है, फॉर एग्जांपल मैं फील्ड पे जाता हूँ और मुझे कोई लड़का या लड़की ये शेयर करता है कि मेरे साथ इस तरह का असॉल्ट हुआ, हरेसमेंट हुआ, अब्यूज हुआ, सेक्सुअल अब्यूज हुआ या फिर रेप हुआ, तो मुझे कंपल्सरी मैंडेटरी इसको पुलिस को रिपोर्ट करना है। एंड अगर पुलिस उसको एक्नॉलेज करने से रिफ्यूज कर देती है, एफआईआर लिखने से रिफ्यूज कर तो उस अधिकारी के ऊपर भी शिक्षात्मक कानून के तहत होता है, उसको भी पनिशमेंट है इसमें। डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होता है, डीसीपीयूज होते हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। Okay. आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है वहां पे जा सकते हैं, आप किसी एनजीओ जो इस मुद्दों के ऊपर काम करे वहां पे जा सकते हैं, आप ऑनलाइन पेटिशन, आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं इसके ऊपर, और ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इन आवर सिस्टम, इन आवर कंट्री, पॉक्सो एक्ट हैज बीन टेकन एक्सट्रीमली सीरियसली, and from Supreme Court, from the government, even from the system, they have been taken very very seriously. So you can trust this. Absolutely, absolutely. और उसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। It's not just in paper. No, absolutely. It's being executed. Absolutely. मैं आपको बताऊं कि इतने हद तक कि अगर मैं किसी मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आज एक सेशन लेने गया स्कूल में, और स्कूल में मैंने एक बच्चे का फोटोग्राफ लिया मैंने, और एज अ कंसेंट मैंने नहीं लिया और फोटो रख दिया मैंने, और उसका मिसयूज हुआ किसी भी तरीके से, आई विल बी प्रोसिक्यूटेड।
इट्स कवर्ड, इट इज कवर्ड, एवरीथिंग इज कवर्ड, बहुत ही डिटेल्ड में लिखा गया, बहुत ही डिटेल में। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो हम बात कर रहे थे, पूरा इसके अंदर वो सेक्शन है उसके ऊपर। सो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हमें पढ़ लेना चाहिए, बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। और ये हर भाषा में ट्रांसलेटेड वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, हर भाषा में। आपको सिर्फ जाके करना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अगर ऑनलाइन भी अगर अवेलेबल नहीं है, अगर आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई पुलिस स्टेशन में जाइए, हर एक पुलिस स्टेशन में अंदर एक we are also working on child friendly policing, for example child friendly policing। okay। कि पुलिस इंस्पेक्टर्स जो होते हैं या पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं, उनको भी हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक बच्चा आता है या पेरेंट आता है बच्चा को केस लेके, देन हाउ डू यू सेंसिटिवली हैंडल इट। दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट इनटू दैट। सो उनको ट्रेन कर रहे हैं, पुलिस उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। यस बिल्कुल। इट्स सो इम्पोर्टेंट, इट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट, बिकॉज हैरेसमेंट जो हुआ वो तो हुआ, उसके बाद तो हैरेसमेंट अथॉरिटीज के पास जाके होता है, जो कि बिल्कुल भी इनसेंसिटिव होते हैं उस चीज के लिए। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो बैठता है, इन माय एक्सपीरियंस, दे आर वेरी इक्विप्ड, दे आर वेरी पावरफुल। All the courts from the lower court to the Supreme Court take those cases very very seriously। मेरे जो experiences पुलिस अधिकारियों के साथ रहा है, सिस्टम के साथ रहा है, गुजरात स्पेसिफिक रहा है, वो बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रहे हैं। I have been, as an organization, Sohard has been working on it, and they are very very open, very sensitive and very sensitized about it। So ये एक बच्चों के लिए, जो लड़कों की बात कर रहे हैं 18 साल के नीचे, 18 साल के ऊपर होते हैं, तो एक डेफिनेटली स्टिग्मा एडल्ट मेल की तरफ वो आ जाता है। उसमें मेरी जो एक ऑब्जर्वेशन रहा है वो रहा है सेक्सुअल माइनॉरिटीज जो है, ये कम्युनिटी, एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ हेट क्राइम्स जो होता है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ पे। कि अच्छा यू आर गे, सो देन उसके ऊपर वो सेक्सुअल अब्यूज और केसेस हुए हैं। आई हैव सीन दोस केसेस। नॉट ओनली कि उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट, अब्यूज, हैरेसमेंट, रेप होता है, ब्लैकमेलिंग के भी बहुत सारे केसेस होते हैं। सो वो क्या क्या करा जाता है? अगर आपकी आइडेंटिटीज अगर आप बाहर नहीं लाना चाहते हैं आपके फैमिली के सामने, तो फिर यू विल बी फोर्स्ड टू हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, so that your identities are been intact। तो उस तरह के ब्लैकमेल केसेस भी बहुत होते हैं, एंड दैट इज अ रियलिटी। और उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बात होती है। दिस इज ऑल्सो हार्श रियलिटी। कुछ साल पहले जब हम पुरुष के ऊपर हो रहे शारीरिक हिंसा के बारे में बात कर रहे थे, रेप के बारे में बात हो रहे थे, तो बहुत ही मजाक के तौर पे लिया जाता था। बट आप जब जितना भी डीप रूटेड जब काम करते हो फील्ड में, आपको समझ में आता है कि दिस इज ऑल्सो हार्श रियलिटी। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हर तबके के साथ, और उसके लिए भी कानून है। अननेचुरल सेक्स के लिए जो भी कानून है, बट हमारे यहाँ पे स्टिग्मा इतना स्ट्रांग है। और एक दूसरा जो आइडेंटिटीज अगर मुझे बाहर नहीं लानी है अपनी, तो फिर वो चीज अंडर द कारपेट। सो बॉयज के साथ भी वही चीज होती है कि अगर लड़कियों के साथ में अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हुआ, तो जैसे घर में अगर उसने मदर को भी बताया, सिस्टर को बताया, तो वो कहते हैं चुप रहो कोई बात नहीं। तो लड़के के साथ भी यही होता है। बिल्कुल। जबकि वो एक मैन को बताएगा, फादर को बताएगा, ब्रदर को बताएगा, वो भी यही कहते हैं चुप रहो। मुझे लग रहा है कि बताएगा कि नहीं बताएगा ना, वहां पे भी एक क्वेश्चन। मतलब जितना कंफ्यूजन है कि लड़कियां नहीं बताती हैं, उतना ही कंफ्यूजन है कि लड़के नहीं बताते, क्योंकि हमारे यहाँ पे फिर लिसनिंग ही मिसिंग है ना, लिसनिंग इन प्रिंसिपल ही मिसिंग। बिल्कुल। और दूसरा है कि हमारे यहाँ पे जो आइडिया है मर्दानगी का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तेरा रेप मतलब क्या बात कर रहे हो? तो वो एक मर्दानगी का जो अपना मस्कुलिनिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो बहुत बड़ा वो, और एवरीबडी विल हैव टू प्रूव इट नो देन कि मैं मर्द हूँ, मेरे में मर्दानगी है। सो वो प्रेशर ऑलरेडी है, और उसके ऊपर ये तो बहुत क्रूअली, अगर मर्दानगी का कॉन्सेप्ट है और अगर आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, तो आप कैसे मर्द हुए? एग्जैक्टली। हमारे यहाँ पे दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जब सेक्सुअल हैरेसमेंट की या रेप की बात करते हैं, तो वी ऑल्सो डू नॉट टॉक मेनी टाइम्स अबाउट द इनइक्वालिटी वी हैव। देयर आर पर्टिकुलर कास्ट
देयर आर पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनको ये लगता है कि दूसरे लोगों के साथ ये करना ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि ये सालों से चलता आ रहा है। सच में? बिल्कुल बिल्कुल। आप एक पावरफुल कास्ट से है, आप एक पावरफुल पोजीशन पे हैं, आप एक पावरफुल होदे पे हैं, तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाता है आपका ये मानना कि ठीक है मेरा तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। राइट, कोई फियर ही नहीं, कोई फियर ही नहीं है। मैं एक ईंट के भट्टे में काम कर रहा हूँ, ईंटें बनाता हूँ, और मैं एक महिला को 50 रुपए 100 रुपए की मजदूरी दे रहा हूँ और उसकी वो मजबूरी है, तो मेरे में वो पावर आ जाता है ये कहने के लिए ठीक है, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, और बिकॉज दैट पर्टिकुलर वुमन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कास्ट एंड आई बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट, जो मुझे लगता है कि ठीक है मैं कर सकता हूँ। सो स्लेवरी, ये सब कुछ स्लेवरी में इंक्लूड हो गया। बिल्कुल, कि अगर मैं तुमसे किसी भी तरह से ऊंचा हूं तो आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। एंड अनदर थिंग आई वांट टू से, एज ए समाज, और ये मुझे लग रहा है कि दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, बट आई एम गोइंग टू से दिस कि वी आर ऑल्सो एज अ सोसाइटी वेरी सिलेक्टिव अबाउट द केसेस वी टॉक अबाउट। हमारे समाज में ये केसेस होते हैं, वी आर वेरी वेरी सिलेक्टिव कि हमें कौन सा मुद्दा, कौन सा रेप केस के बारे में हमें ज्यादा बात करनी है, और कौन से केसेस के बारे में हमें बात नहीं करनी है या हम कम बात करेंगे। दिस इज रियलिटी। अनफॉर्चुनेटली कोई भी केस जहां पे बहुत ज्यादा बात होने लगती है वो पोलराइज हो जाता है, पॉलिटिसाइज हो जाता है, फिर हम ज्यादा बात करने लगते हैं। और ये बात करते हुए जो हम मैसेजिंग करते हैं, जो हम अफवाह फैलाते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कोलकाता केस में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज पोस्ट कर रहे थे, तो मेरे एक यंग दोस्त है, उन्होंने एक चीज पोस्ट की थी कि ये महिला पिक्चर के साथ, ये एक महिला जब वो लौट रही थी इनके साथ ये हुआ, तो मैंने उनको पूछा कि आप ने ये सोर्स चेक किया? बोले नहीं। मैंने बोला मुझे सोर्स बता सकती है इंफॉर्मेशन का? तो फिर उन्होंने बताया नहीं ये कहीं मिला नहीं है मुझे। तो मैंने बताया आपको पता है कि इट इज इलीगल कि आप किसी महिला के साथ अगर ये हुआ है उसकी आइडेंटिटी अगर रिवील करते हैं, ये इलीगल है, आप नहीं कर सकते उनकी रजामंदी के अलावा, या आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं पता है। तो मैंने ये सोचा कि आप जिस तरह की चीजें लिख रहे हो, मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वो लोग जो सर्च कर रहे हैं, वो लोग जो लिख रहे हैं, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया? एग्जैक्टली। सो ये मैं जस्टिस की बात कर रहा हूँ, मैं न्याय की बात कर रहा हूँ, तो क्या आप उनको प्रिवेंट कर रहे हैं अभी? लेकिन अगर हम इस वक्त एक धर्म के ऊपर कमेंट कर दें या एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कमेंट कर दें तो देयर इज अ फेयर चांस कि एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल। और जहां तक मुझे याद है हैदराबाद में जब एक केस हुआ था लड़की के साथ, जब ये हुआ था तो उसका भी वीडियो लिया गया था, और वो भी वीडियो सर्च किया गया था कि अगर वो वीडियो मिल सकता है तो ये जो वीडियो सर्च करने वाले लोग हैं, ये जो कमेंट करने वाले लोग हैं, रेप की वीडियो देखना चाहते हैं और उसके ऊपर आप कमेंट करना चाहते हैं, और मैं कमेंट यहाँ पे बोलूंगा नहीं, बट बहुत गंदे कमेंट्स है, क्या उनको पकड़ा गया? क्या वहां पे एग्जाम्पल सेट किया गया? क्या उनको पनिशमेंट मिली? क्या उनको सजा मिली? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ और सिर्फ एक इंसिडेंट को पकड़ के हम सजा की बात बिल्कुल कर सकते हैं और करनी चाहिए, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत डीपली रूटेड मुद्दा है। ये हमारे कल्चर, हमारी आइडेंटिटीज, हमारे समाज और हमारी साइकोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, और ये सब के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा कि जो एडवाइजरी बाहर निकली है वो ये निकली है कि विमेन डॉक्टर्स विल नॉट स्टे अलोन। राइट, वो लोगों के साथ बात नहीं करना है। ये न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। हाउ डज इट हेल्प? मैं अगर मेरी बेटी को बोल दूं कि देखो बहुत सारे रेप हो रहे हैं, 8 बजे के बाद तुम बाहर मत जाओ, घर से बाहर ही मत निकलो, ये न्याय है क्या? करेक्ट है ना? न्याय ये तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो कॉमन आदमी है, जो समाज है, जो आप बोल रहे हो, जब तक उसकी सोच नहीं बदलेगी, तो उसकी सोच बदलने के लिए क्या बदलना क्या है? अगर हम ये बोले कि एक तरफ से हम ये बोले कि देखिए बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा दो, दूसरी तरफ मेरा तो ओपिनियन अभी यही हो रहा है गौरांग। न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं है। हम जो कोर्ट में देखते हैं कि न्याय हुआ नहीं हुआ, दैट इज नॉट ओनली न्याय। न्याय ऑल्सो ब्रिंग्स lot of preventional acts. Notion in the young person's mind is I'll get away because मेरा बाप ही है, मेरा चाचा ही है, right? So न्याय तो मांगना पड़ता है। न्याय देने वाला सिस्टम तो
बहुत ही कंफ्यूजिंग है, एक्सेस ही नहीं है हमें, वी आर ऑल हेल्पलेस। हाँ, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सी आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ दो। कितनी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट की सजा हुई है हमारे देश में, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग सड़ रहे हैं। टेररिज्म की बात कर रहे हो, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट टेररिज्म की बात कर लो तो उसमें कितने सारे लोगों को कैपिटल पनिशमेंट हुई है और फांसी पे चढ़ाया भी गया है। क्या रुका? क्या नहीं, पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप जाए तो टेररिज्म को सबसे ज्यादा घिनौना चीज मानी जाती है। तो क्या रुका? क्या नहीं रुका? क्यों नहीं रुका? मैं सजा के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, आई एम फॉर इट, बिकॉज न्याय का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पनिशमेंट, कि आप तभी आप जाके न्याय बताएंगे कि न्याय अल्टीमेटली फाइनली न्याय हुआ, मेरे साथ जस्टिस हुआ। सजा बहुत कड़ी होनी चाहिए और बहुत जल्दी होनी चाहिए और वो बिल्कुल एक बेंचमार्क सेट करना चाहिए। आई कंप्लीटली अग्री विद, आई एम फॉर इट, बट मैं कह रहा हूं ये सिर्फ एक मापदंड नहीं है, ये सिर्फ एक चीज नहीं हो सकती। आपने बताया हैवानियत एक रेप, तो जो रेप होता है उसके भी एक वो शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है मैं क्या आप मेरी कलीग के साथ या मेरे स्टूडेंट के साथ या मेरी सोसाइटी में रहने वाली लड़कियों के साथ मैं क्या कमेंट्स पास करता हूं, क्या मेरे खिलाफ तब कुछ कार्यवाही होती है, क्या मुझे रोका गया है? कमेंट से मैं फिर क्या उनको फिजिकली असॉल्ट करता हूं, क्या मैं उसकी छेड़खानी करता हूं, क्या मैं उसको फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे स्टॉक करता हूं, क्या मुझे तब रोका गया, क्या मेरे साथ तब वो काम हुआ, क्या मैं बुली करना शुरू करता हूं, कमेंट पास करना ऐसा शुरू करता हूं जो कि उसकी विच इज एब्सोल्युटली सेक्सुअल कमेंट्स, वहां पे मुझे रोका गया, क्या वहां पे मेरे साथ काम किया गया, क्या वहां पे मुझे पनिशमेंट मिला? ये सब कुछ जब हम एज अ सोसाइटी सहन करते हैं, जब यहाँ पे ऐसे इंसिडेंसेस को रोका नहीं जाता है, तब जाके एक मर्द की, एक पुरुष की ये मानसिकता बनती है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, बट मुझे लग रहा है कि मिडिल क्लास और गरीब तबका है, अगर उनके साथ अगर कुछ होता है तो दे आर मोर वोकल। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस देखे हैं जो सो कॉल्ड वेल टू डू फैमिलीज हैं, जहां पे घर के अंदर अगर कोई अंकल है, जाना पहचाना इंसान है, उनके साथ अगर माइनर लड़कियों के साथ या बच्चों के साथ, इवन बॉयज के साथ जब सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो बाहर ही नहीं आती है चीज। सजा हर जगह पे होनी चाहिए, प्रिवेंशन हर जगह पे होना चाहिए। तो और वो आप बताइए मुझे एक ऐसी महिला बताइए मुझे हमारे देश में जो कि 18-20 साल की हो और उसने जिंदगी में कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट या छेड़खानी सहन नहीं की। हर जगह पे होता है और ये हर जगह पे काम करने की जरूरत है। किसी ने ये कृत्य कर लिया, हैवानियत बता दी, उसके साथ तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए, बट उससे पहले जो हमें समाज में काम करने की जरूरत है वो इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सजा मिलना चाहिए। I agree. मेरी सोसाइटी के मैं इंसिडेंसेस बताऊं, मैं जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूं, अगर मैं जाके कंप्लेन करता हूं कि मेरी वाइफ के साथ या मेरी बेटी के साथ या मेरी बहन के साथ सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने मिसबिहेव, नॉट इवन अ सेक्सुअल हैरेसमेंट, क्या उसको वहां पे सजा मिलती है? क्योंकि वो मिसबिहेव विल टर्न इनटू अ सेक्सुअल हैरेसमेंट। A sexual harassment will turn into something very dangerous. So ये जस्टफुल समाज की, जब हम न्यायी समाज की बात करते हैं, जब न्याय की बात करते हैं, ये सब पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिजन्स में बहुत सारे केसेस निकल के आते हैं, जब नया इनमेट्स आता है, फिजिकली कमजोर है, गैंग है वहां पे, तो सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, अब्यूज होता है और वो केसेस कभी रिपोर्ट नहीं होते। स्कूल्स में होता है। स्कूल्स का तो मैंने बताया कि 18 से नीचे अगर है तो वो पॉक्सो बहुत ही स्ट्रांगली आता है और उसके केस रिपोर्ट होते भी है। कुछ जगह पे लड़कों के साथ, बच्चों के साथ जब ये होता है तो वो होते भी है, बट 18+ जो एडल्ट है। और फिर अगर हम उसकी बात करें तो फिर जो लड़के जो छोटी उम्र में काम कर रहे होते हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं या किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्ड स्कूल्स में नहीं है, उनके साथ होता होगा। उनके पास तो कोई, हमारे पास कोई डेटा नहीं है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि लड़कों के साथ, यंग बच्चों के साथ, बॉयज के साथ सबसे ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट होता है फैमिली मेंबर्स के थ्रू, क्योंकि वो नोन स्पेस में होता है, वो उसी जगह पे होते हैं। स्टेप फादर, एल्डर ब्रदर, कजिन ब्रदर, अंकल, पड़ोसी, टीचर, ट्यूशन के क्लासेस के कोच, आपके स्पोर्ट्स कोच, ड्राइवर, आपके हाउस हेल्प। मैंने जब शुरू किया था तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी, बट आई थिंक द एक्सेस कि हमें एज अ कॉमन पर्सन and as a parent and as an educator and as an employer, listening is the first thing.
and stepping into the shoe of the other person without bringing our judgment आ गया तो gradually उसको छोड़ना, it's not a good thing to have anymore. It's a must. Absolutely. Got it. Thank you very much. Thank you so much. और I really appreciate कि आप ना केवल questions करते हैं बट जो जवाब मैं देना चाहता हूँ उसको देने देते हैं, क्योंकि कई बार सवाल तो पूछा जाता है बट जवाब फिल्टर हो जाते हैं. So thank you so much for letting me speak my heart and just let it, you just allowed me to be myself. So thank you so much. I came for that. Listening, such an important thing, isn't it? मुझे ऐसा लगता है कि listening हम करना तो सब चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन एक जो खास फ़र्क होता है वो ये कि अच्छा सुनने के लिए, जेन्युइन सुनने के लिए we have to pay attention. We really have to not have other opinions, other point of views, not be distracted, but really pay attention. And we have to have the spirit, not the ego. We have to have the spirit of support, spirit of clear listening. ना कि ये क्या बोल रहा है, ये क्यों ऐसे बोल रहा है, इसको कुछ पता नहीं है, या वाह 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 क्या बोला है. Either ways, not a personal opinion, not an ego, but a spirit to really listen. And third, जो कि एक listening के लिए बहुत ही important है, that we give attention and importance to others more than ourselves. अगर हम दूसरों की केयर करेंगे, दूसरे सामने वाले बंदे के बारे में केयर करेंगे अपने से ज़्यादा, तभी उसकी वो क्या कह रहे हैं वो मैटर करेगा. तो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें अपने अगले इंसान जिससे अभी आप अगले 5 मिनट में बात करने वाले हो उसके साथ भी अगर आप टेस्ट करो तो आई एम श्योर आपको फ़र्क लगेगा. मैं जब इसको कॉन्शियसली ऑब्जर्व करती हूँ मुझे 100% लगता है. अपने ओपिनियंस आते हैं, बायसेस आते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं, बट उनको पकड़ के हटा देना होता है और वो हो जाता है. सो आई होप it matters to you. I hope it reflects on the kind of society that we want to create. And I hope it gives you an access to more people around you. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आप हमारा एक और पॉडकास्ट प्रेमलता पुनिया का ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो ऐसे यंग और डायनेमिक इंसान है जो कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में पली बड़ी, वहाँ पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी आगे बढ़ने के लिए, और जब वो उस लेवल पे पहुँची जिसका ख्वाब होता है किसी का, उन्होंने एक दिन यू टर्न मारा और सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ गई राजस्थान के एक गाँव में. क्यों, क्या किया आके, आज क्या कर रही हैं, ज़रूर सुनिए इस पॉडकास्ट में. अगला पॉडकास्ट आप संध्या वासुदेवन जी का ज़रूर सुनना, क्योंकि वो हमारे देश से निकली हुई इंटरनेशनल बैंक्स के लिए टॉप नॉच एमडी रह चुकी हैं, और स्पेशली उस ज़माने में जब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में बैंकिंग में महिलाएं, औरतें उस लेवल तक कम ही पहुंच पाती थी. तो उन्होंने सोचिए कितनी मेहनत करी होगी, कितनी अप्रोचेस अलग अलग तरह की लगाई होंगी वहाँ पर पहुँचने के लिए और सस्टेन करने के लिए, और सबसे बड़ी बात रिस्पेक्ट पाने के लिए. और उन्होंने उस लेवल पे पहुंच के एक यू टर्न मारा और आ गई वो स्टार्टअप्स की स्पेस में. और फिर वो जो यहाँ पे कर रही हैं, आज के टाइम में भी जो कर रही हैं, वो इतना कमाल है कि आपको ज़रूर सुनना चाहिए. स्पेशली उनका वो इन्फॉर्मेशन कि टीम्स कैसे बनाई जाएं, टीम्स को कैसे होल्ड करा जाए, टीम्स के साथ में कैसे ग्रो करा जाए, छोटे छोटे सिस्टम्स को कैसे बड़ा बना लिया जाए, ये बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है. सो आई होप इट इज़ ऑफ वर्थ टू यू एंड यू एंजॉय फ्लोटिंग विद अ फिश.